जिस वक्त गंडापुर साहब पहुंचे उस वक्त जलसा अपने पीक पे था, यानी पंडाल के अंदर सबसे ज्यादा आवाम उस वक्त मौजूद थी। तो बजाय इसके कि वो अपनी बारी का इंतजार करते, नॉर्मली तो ये होता है ना कि वजीर आला तो आखिरी 2-3 तकारीर में एक तकरीर वजीर आला की होती है। जो प्रोटोकॉल है वो तो यही है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से पहले गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और इनके बाद फिर कोई भी नहीं करेगा। लेकिन एक अजीब बेतरतीब किस्म का जलसा था, कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको चला कौन रहा है और ये चल कैसे रहा है, कोई एक लिस्ट ही नहीं थी। गंडापुर साहब ने देखा इस वक्त रश बना हुआ है, आवाम बहुत ज्यादा आए, फटाफट माइक पकड़ा, तकरीर कर दी। टीवी चैनल से ये रिपोर्ट किया, मैंने मकामी साफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है और इस पैमाने पर नहीं, स्टेज था ही बहुत दूर, लोग नीचे से रोला डाल ही नहीं सकते थे। गंडापुर साहब ने 5 से 6 मिनट के बीच में एक तकरीर की, लेकिन इस पूरी तकरीर में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, इस पूरी तकरीर में कोई लाया अमल नहीं था, इस पूरी तकरीर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था जो उन्होंने वादा किया। गंडापुर साहब हमेशा वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। पहले का डी चौक जा रहा हूं, निकल गए, फिर का डी चौक जा रहा हूं, गोलियां खाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा और मेरा जनाजा पढ़ा देना, अगर मेरी लाश ना मिले तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा देना, फिर निकल गए, भाग गए वहां से। और अब उन्होंने रात को कहा कि जनाब मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूं, कोई सरप्राइज नहीं दिया, ना कोई लाया अमल दिया गंडापुर ने। असद कैसर साहब की तकरीर बड़ी जानदार थी, उन्होंने यानी ऑपरेशन के हवाले से गंडापुर ने कोई वजाहत नहीं की, कोई खुल के बात नहीं की, कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बल्कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक दिन पहले उनके हवाले से जो समा टीवी के ऊपर एक खबर चलाई गई थी कि कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है जलसे में, वो खबर दुरुस्त साबित हुई कि अली मोहम्मद खान साहब की जो इंफॉर्मेशन थी वो शायद ठीक थी। और एक चीज हुई कि आर्मी चीफ से दरखास्त की है इमरान खान साहब का मसला हल करने की गंडापुर ने। अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। और गंडापुर साहब उसी आर्मी चीफ से दरखास्त कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इमरान खान साहब का मसला हल करें, हम 24 करोड़ लोग आपकी फौज बन जाएंगे, हम कुर्बानी देंगे। अब ये गंडापुर साहब ने अगर ये मिन्नत तरलाई करना था तो ये जाके वहां पे जीएचक्यू में कर लेते या किसी मीटिंग में कर लेते। तो इमरान खान साहब इनकलाब ला रहे हैं, जेल के अंदर बाहर कहानी कोई और चल रही है और कोई तरतीब ही नहीं है। गंडापुर साहब के बाद कोई और आ जाता है तकरीर करने के लिए, फिर कोई और आ जाता है, फिर बाद में सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, उसके बाद रेहाना डार साहब आ जाती हैं, फिर उस्मान डार साहब तकरीर शुरू कर देते हैं, फिर बैरिस्टर गौहर साहब आ जाते हैं। यानी कोई तरतीब नहीं थी कि कोई कहां से कैसे बात कर रहा है। आलिया हमदा साहिबा की कोई तकरीर नहीं थी, होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, उन्हें मौका मिलना चाहिए था, वो आती है स्टेज पे। लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है उन लोगों के अंदर जिन लोगों को सजाएं हो चुकी है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ज्यादा अपने आप को सामने लाएंगे तो शायद हमें पकड़ लिया जाए, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाए। बहरहाल आलिया हमदा साहिबा भी और इमरान खान की बहनें नीचे, वो सामने पंडाल में। अब सारे ये कहेंगे वो अपनी मर्जी से थी।